हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने सीटेट के कुछ नए टैग वर्ड लेकर जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके सीटेट की परीक्षा को पास करने के लिए। तो आइए कुछ सीटेट के हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है आपका सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए जिससे कि अच्छी तरीके से बच्चा सीख पाए, अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाए। तो उनका बच्चे का जो है पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास होना चाहिए। करके सीखना, यानी कि बच्चे को ऐसे अवसर देना चाहिए हमें कि बच्चा खुद करके सीखे, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा खुद करके सीखता है उतना ही ज़्यादा बच्चा आगे बढ़ता है और चीज़ों को याद रखने में भी वह सफल होता है। नेक्स्ट होता है हस्तपरक अनुभव, यानी कि जितने भी हाथ से कार्य किए जाते हैं बच्चा उतनी ही जल्दी सीखता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि आप उनके हाथों से ही सारा काम करवाना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छा सीख पाए। नेक्स्ट है आपका सम्मान। हर बच्चे का सम्मान करना चाहिए। किसी भी बच्चे को आपको ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आप कोई दृष्टिबाधित बालक है तो आपने उसको डांट दिया, या फिर कोई चल नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है तो आपने उसके प्रति सम्मान क्लास में कम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सभी बच्चों को समान रूप से अवसर देना है, सबका सम्मान करना है। नेक्स्ट है आपका लगाव। हर बच्चे के प्रति लगाव होना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, अगर कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, हर बच्चे को लगन से सिखाना चाहिए और बच्चे के प्रति लगाव रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रोत्साहन। हर बच्चे को आपको प्रोत्साहन देना है, ना कि हतोत्साहित करना है। हर काम के प्रति उनको ये सिखाना है कि नहीं, ये काम तुम कर सकते हो और ये काम तुम्हें करना भी चाहिए। उनकी पूरी तरीके से सहायता करनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा। बच्चों के अंदर जिज्ञासा जगानी चाहिए आपको कि बच्चा इस काम के प्रति कितना जागरूक है, कितना वह कर सकता है। तो उसकी जिज्ञासा बच्चे के मन में बढ़ानी चाहिए कि ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा जो होती है हमेशा बाल केंद्रित होती है, ना कि टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर सेंटर्ड नहीं होती है, हमेशा बच्चे के लिए ही शिक्षा होती है, इसलिए इसको बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। व्यवहारिक कुशलता। अपनी व्यवहार में कुशलता होनी चाहिए टीचर्स के, कि अपने व्यवहार में जितनी ज़्यादा कुशलता रखेगा बच्चा उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा एक टीचर से। नेक्स्ट है आपका वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। आप जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं उन चीज़ों को आप दैनिक जीवन की चीज़ों से जोड़ करके सिखाइए, तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण। बच्चे को एक अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छी तरीके से कंफर्टेबल महसूस कर पाए और बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने में अपना सहयोग दे पाए। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा और समान व्यवहार, यानी कि आपको जो कक्षा है उसमें समावेशी होना चाहिए, उसमें हर तरीके का बालक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए दृष्टिबाधित बालक है, हाथ पैर से लिख नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो एक समावेशी शिक्षा होनी चाहिए और समान व्यवहार होना चाहिए सभी बच्चों के प्रति। नेक्स्ट है आपका श्रव्य और दृश्य सामग्री समावेशी कक्षा, यानी कि आप जो भी कक्षा दे रहे हैं उसमें आपकी दृश्य सामग्री के साथ साथ श्रव्य सामग्री और श्रव्य सामग्री के साथ साथ दृश्य सामग्री होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चा देख करके ज़्यादा सीखता है। जैसे मान लीजिए उसने कुछ टीवी में देखा या उसने किसी को कुछ करते हुए देखा तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाता है, इसलिए श्रव्य सामग्री के साथ साथ बच्चों को दृश्य सामग्री की भी आपको प्रतिबंध कराना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग, मतलब आपको हर कंटेंट पे आपको एक अच्छी भाषा का प्रयोग करना है और अच्छी भाषा का प्रयोग करना बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न गतिविधियाँ। क्लास में अपने क्लास के साथ साथ छोटी मोटी एक्टिविटी भी कराते रहिए जिससे कि बच्चा बोर ना हो और अच्छी तरीके से सीख पाए। नेक्स्ट है आपका त्रुटि और बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी होती है और शिक्षण। तो ये जो होती हैं त्रुटि बच्चे की होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा कोई गलती नहीं करेगा तो वो क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। अगर कोई बच्चा गलती कर भी रहा है तो आपको उसे अच्छे तरीके से समझाना चाहिए कि ये काम इस तरीके से नहीं इस तरीके से होता है, लेकिन कभी भी बच्चे को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, पीटना नहीं है। बच्चों को अच्छी तरीके से आपको सिखाना है, क्योंकि गलतियाँ करके ही बच्चे आगे सीखते हैं। जो बच्चा गलती नहीं करता है वह ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं सीखता है। नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया का अंग, यानी कि शिक्षा जो होती है वो आपकी प्रक्रिया का एक अंग होती है। अच्छी तरीके से प्रक्रिया कर पाती है शिक्षा अगर बच्चा अच्छा सीखता है तो। समूह चर्चा। आपको क्लास में एक ऐसी एक्टिविटी कराना चाहिए जिसमें समूह बने, तो और हर समूह में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समूह आपने बना दिया, अच्छा इंटेलिजेंट लोग ही हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही हैं उसमें। आपको ऐसा समूह बनाना चाहिए जिसमें अगर 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो एक वीक बच्चा भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समूह चर्चा भी कराना चाहिए क्लास में। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा। आपको शिक्षा जो है प्रगतिशील करानी चाहिए, बच्चा बोर नहीं होना चाहिए और अच्छी तरीके से सुचारू रूप से अपना योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट है बहुभाषिकता।
यह संसाधन है। आपको बहुभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्लास में। मान लीजिए अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो हिंदी में सीखना चाहता है तो आप उसको हिंदी में बताइए, अगर वह इंग्लिश में सीखना चाहता है तो आप उसको इंग्लिश में समझाइए। तो ये क्या है, बहुभाषिकता। आप बच्चे को विभिन्न भाषाओं में क्लास में सिखाइए। नेक्स्ट है प्रश्न करने के अवसर। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा प्रश्न करेगा उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में सीख पाएगा। इसलिए उनको ऐसा माहौल देना चाहिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करे, क्योंकि जितना ही ज़्यादा बच्चा क्वेश्चन करता है बच्चा उतनी ही जल्दी क्लास में सीख पाता है। और नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो का प्रयोग। पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए क्लास में। मान लीजिए बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसके लिए एक पोर्टफोलियो तैयार करवाना चाहिए आपको, कि हर चीज़ का हर समय होना चाहिए, किस तरीके से करना है, क्या कारण है, उसका एक हमें पोर्टफोलियो एक तैयार कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ। आपको सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ भी क्लास में प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि वह समाज में रहकर कुछ गतिविधियों को कर पाए। नेक्स्ट है आपका क्षेत्र भ्रमण और अनुभव। यानी कि आपको क्लास में ये नहीं होना चाहिए कि आप शिक्षा ही प्रदान कर रहे हैं, आपको क्षेत्र भ्रमण के लिए भी स्टूडेंट्स को बाहर ले जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा देख करके और भी सीख पाए। इससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अनुभव मिलता है और वो अच्छी तरीके से सीख पाता है। नेक्स्ट है अगोन्मुखी व्यवहार। बच्चों के प्रति अगोन्मुखी व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार बहुत अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो एक कोऑर्डिनेट होना टीचर्स के और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे बच्चा एट्रैक्टिव हो पाए और ज़्यादा अच्छा काम कर पाए। बच्चों के विचार। बच्चों को विचार जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्लास में, क्योंकि जब तक हम बच्चों के विचार को नहीं जानेंगे तब तक बच्चे हम कैसे समझ पाएंगे कि बच्चा क्या चाहता है, किस तरीके से सीखना चाहता है और हम उसको क्या किस तरीके से सिखा सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के विचार को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सृजनात्मक मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रभाव। मतलब आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो सृजनात्मक तरीके से होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए उसमें और नवीनता होनी चाहिए। लचीलापन तो ज़रूर ही होना चाहिए भाषा में, क्योंकि भाषा में अगर लचीलापन नहीं होगा तो बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो ये रही आज की आपकी क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।